फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करेंगे बॉर्डर टू थिएटर्स में लग गई है। मैं मॉर्निंग का ही शो जाने वाला था, आफ्टरनून तक मैं इसका रिव्यू भी कर देता, पर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो शो मुझे कैंसिल करना पड़ा। फिर मैं इवनिंग में 4 बजे का सो गया, वो भी 1 घंटा लेट शुरू हुआ थिएटर्स में। 8 बजे मूवी खत्म हुई है, 8 साढ़े 8 बजे। अभी मैं देख के आ रहा हूँ, फिल्म मुझे कैसे लगी आइए इस बारे में बात करते हैं। मेकर्स ये जानते हैं कि थिएटर्स में आप किसे देखने गए हैं। सबसे पहले उन्हीं का चेहरा फ़िल्म में आता है। एक छोटी-सी फाइट सीन के साथ फ़िल्म शुरू होती है और सनी देओल के हेवी डायलॉग के साथ। एक चीज़ मैं प्लस पॉइंट में लूँगा मूवी की, बॉर्डर की लेगेसी को ये फ़िल्म कह सकते हैं कि खराब नहीं करती है। मेकर्स ने पूरी कोशिश की है। अगर आपको बॉर्डर अच्छी लगी थी, तो ये फ़िल्म भी अच्छी लगेगी। हाँ, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। फ़िल्म की स्टार्टिंग 71 के जंग के समय ही दिखाई गई है। अच्छा, लोंगेवाला पोस्ट का भी ज़िक्र आता है इंटरवल के बाद फ़िल्म में, पर फ़िल्म मुझे जैसे लगा था कि लोंगेवाले पोस्ट की फाइट को ही रिक्रिएट किया गया है, पर नहीं, उसी समय एक अनदर प्लेस पे फाइट चल रही थी, वो दिखाई गई है। नेवी की फाइट दिखाई गई है, एयर फोर्स की फाइट दिखाई गई है। सभी बारों बातों में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फ़िल्म की स्टार्टिंग जैसे मैंने बोला कि वॉर के समय से होती है, पर कुछ फ्लैशबैक में जितने भी अपने एक्टर्स हैं, चाहे वरुण धवन का कैरेक्टर हो गया, दलजीत दोसांझ का कैरेक्टर हो गया, रेहान शेट्टी का कैरेक्टर हो गया, कैसे ये लोग फ़ोर्स जॉइन करते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी इनकी सनी देओल के अंदर अंडर ही होती है। और फिर इन फैमिली इमोशंस, जो बॉर्डर फ़िल्म की सबसे बड़ी प्लस प्लस पॉइंट थी। पर एक चीज़ है, वो फ़िल्म 28 साल पहले आई थी, उस फ़िल्म के ऑडियंस अलग थे, आज के ऑडियंस अलग हैं। तो कुछ चीज़ें जहाँ आज की जनरेशन सैयारा देख के रो रही है, उसे एक फ़ौजी की वाइफ़ का, जब फ़ौजी जंग के लिए जा रहा हो, वो उसे रोकना चाहती है, पर उसकी आँखों में आँसू होता है। पर एक भारी मन से वो अपने हस्बैंड को विदा करती है, या फिर जब कोई बेटा शहीद हो जाता है, वो शादीशुदा नहीं है, तो माँ उसके डेड बॉडी पे सेहरा बांधती है। तो ये सब इमोशंस कितना हर्ट करेगी, ये तो आज की जनरेशन पे डिपेंड करता है। पर मेकर्स ने, जैसे मैंने कहा ना, कि बॉर्डर की लेगेसी को लेके चले हैं। और कुछ कुछ सीन, चाहे डायलॉग हो गए, ऐसे आते रहते हैं जो आपको बॉर्डर की याद दिलाएगी। वो चीज़ आप इमोशंस में भी नोटिस करोगे और फाइट सीन में भी नोटिस करोगे। अब मुझे सबसे, फ़िल्म में 4-4 हीरो हैं, सनी देओल है, आपके दलजीत दोसांझ है, वरुण धवन है, रेहान शेट्टी है। और जो सबसे बेस्ट डायलॉग फ़िल्म का आया है ना, वो 2 सोल्जर के बीच में बातचीत होती है, वो बात तो मैं नहीं बताऊँगा। उसी कन्वर्सेशन के बाद संदेश से आता गाना आता है। वो कन्वर्सेशन काफ़ी इमोशनल था और सच में हार्ट टचिंग भी था। फ़िल्म का फर्स्ट हाफ, जैसा मैंने बोला कि फैमिली इमोशंस से सारे कैरेक्टर्स के दिखाए गए हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लग सकता है कि वो चीज़ें सिर्फ़ फ़िल्म के लेंथ बढ़ा रही थी। देखिए, कभी भी किसी कैरेक्टर के साथ जब आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हो ना, तो आगे चल के वो जी रहा है, मर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुछ इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो आप तभी होगे जब उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में दिखाया जाएगा। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि वो चीज़ सिर्फ़ लेंथ बढ़ा रही थी, पर मेरे नज़र में उस सीन की भी इम्पोर्टेंस थी। और इसीलिए जब 2 गाने आते हैं, पर उसके बाद जब ये संदेश नहीं, ऐ जाते हुए लम्हे गाना आता है, तो उस गाने के साथ आप कनेक्ट होते हो। क्योंकि आप उसके पहले से तीनों कैरेक्टर के, चारों कैरेक्टर, सनी देओल की भी फैमिली लाइफ़ दिखाई गई है, तो चारों कैरेक्टर के फैमिली के साथ आप जुड़ जाते हो, उनके इमोशंस के साथ जुड़ जाते हो कि जब वो उनको जंग का न्यूज़ मिलता है और वो बॉर्डर के लिए निकलते हैं, तो उस समय ये गाना सभी कैरेक्टर पे फ़िल्माया गया है, वो अच्छा लगता है। फर्स्ट हाफ के ठीक पहले, जैसे स्टार्टिंग में एक फाइट सीन दिखाई गई है और इंटरवल के ठीक पहले भी एक फाइट सीन आती है जो अच्छी है। प्रॉब्लम सेकंड हाफ में शुरू होती है। ऐसी नहीं कि फ़िल्म में सब अच्छी ही बातें हैं। एक चीज़ पूरी फ़िल्म देखने के बाद आप भी देखना कि आपको भी ये चीज़ लगता है, अहान शेट्टी के कैरेक्टर पे मेकर्स ने फ़ोकस नहीं किया। शायद उन्हें 71 में जो बॉर्डर वन थी, वो सिर्फ़ लोंगेवाला पोस्ट पे फ़िल्म आधारित थी। कैसे वहाँ पे सेना की तैयारी, जंग की तैयारी, उसके बाद जब हमला होता है, तो कैसे 120 जवान, 2000 के ऊपर पाकिस्तानी सैनिक और 200 से ज़्यादा टैंकों का सामना करते हैं। बॉर्डर उस पे फ़ोकस करती है। अगर आपने वो फ़िल्म देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैंने इसका एक डिटेल रिव्यू किया है। 71 की जंग लोंगेवाला पोस्ट पे किस तरह से लड़ी गई थी, उसकी पूरी डिटेल में मैंने एक रिव्यू किया हुआ है, उसका मैं लिंक डाल दूँगा, उसे आप ज़रूर चेक करिएगा। अब आते हैं हम लोग अपनी फ़िल्म में। इंटरवल के बाद जब पाकिस्तान हमला करता है, एयरफोर्स पे करता है, श्रीनगर की एयर बेस पे, वहाँ पे आपके दलजीत दोसांझ है, वो एयरफोर्स में है। वहाँ की जो एयरफोर्स वाली जेट प्लेन वाली फाइट सीन है, देखिए इंडिया में
वैसी फ़िल्में कम बनती है, तो हम लोग को वैसी फ़िल्मों का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर हमने हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, आप टॉम क्रूज़ की टॉप गन ले लीजिए, अभी इंडिया में ही आप एयर फ़ोर्स ले लीजिए, ऋतिक रोशन की फाइटर ले लीजिए, ये सब फ़िल्मों में तो उसकी अपेक्षा मुझे वहाँ पे वो सीन और इम्प्रूव हो सकता था। पर ज़्यादा निराश करता है आहान शेट्टी वाला। इंटरवल के पहले उनके पे ज़्यादा फ़ोकस मेकर्स नहीं करते हैं, यही चीज़ आपको जो फाइट सीन होता है वो नेवी में होते हैं, वो सीन और बेटर हो सकता था। आपने गाजी देखा होगा, कितना बढ़िया से उसमें वो सब सीन दिखाया गया था। अच्छा, कोई भी सीन अगर आपको फ़ील हो जाए कि ये पर्दे पे शूट किया गया है, ग्रीन पर्दे पे, तो अगर वीएफएक्स पकड़ में आ जाए तो ऐसे वीएफएक्स का कोई मतलब नहीं होता है। तो वहाँ पे वीएफएक्स की भी कमी है और वो फाइट सीन भी सनी देओल, अरे सुनील शेट्टी वाले कैरेक्टर को रिक्रिएट करने की कोशिश की है आहान शेट्टी वाले कैरेक्टर में। देखिए, लास्ट में जो माँ वाला सीन आता है जब वो कहते हैं माँ शक्ति, उसके पहले से उन उस मिट्टी के साथ, राजस्थान की मिट्टी के साथ उनका जो अटैचमेंट दिखाया गया था ना, तो वो सीन इम्पैक्टफुल था। यहाँ पे वो चीज़ नहीं था, आहान शेट्टी के कैरेक्टर को उतना इमोशनली डेप्थ नहीं दिया गया है। तो लास्ट में वो भी वैसे ही करते हैं जैसा सनी देओल सुनील शेट्टी ने किया था। तो वो सीन उतना इम्पैक्टफुल भी नहीं लगता और कहीं न कहीं उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और अगर इन्हें नेवी वाली फाइट सीन दिखानी थी तो उसे और बेटर तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहिए था। पर माइनस पॉइंट इतना ही है फ्रेंड, यहाँ पे फ़िल्म मुझे निराश की इंटरवल के बाद। पर ये फ़िल्म मैं कहूँगा पूरी तरह से सनी देओल और वरुण धवन की है। और वरुण धवन सच में आपको सरप्राइज़ करने वाला है। जैसा अक्षय खन्ना के साथ बॉर्डर में हुआ था, इस फ़िल्म के बाद उनका ग्राफ ऊपर चला गया था। वरुण को भी इस तरह का रोल करना चाहिए, वरना एक शिकायत वरुण से मेरी भी रहती है कि वो एक ही तरह की एक्टिंग, एक ही तरह की फ़िल्में करते हैं जो इतना एंटरटेनिंग लगता है। पर यहाँ पे वो बंदा सच में आपको सरप्राइज़ करेगा, उसने अपना 100% दिया है, वो दिखता भी है। और लास्ट में 2 जगह वॉर चलती रहती है, एक जगह सनी देओल का कैरेक्टर वॉर लड़ता है, एक जगह वरुण का कैरेक्टर लड़ता है। फिर बाद में सनी देओल का कैरेक्टर भी उस प्लेस पे पहुँचता है और उस वॉर को पूरा रियलिस्टिक रखा गया, इसलिए वो देखने में मज़ा भी आता है। तो फ़िल्म फ्रेंड लास्ट में यही कहूँगा कि फ़िल्म बहुत अच्छी बनाई गई है। जो 1-2 माइनस पॉइंट मैं बताया, वो आप भी थिएटर्स में देखना, आपको ये फ़ील होगा, पर फ़िल्म अपने अंत तक आते-आते आपको निराश नहीं करती है। और जो चीज़ आप देखने जा रहे हो, जैसे मैंने बोला ना कि मेकर्स ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि बॉर्डर 1 की लेगेसी को वो डिस्टर्ब ना करे। अब मैच कर पाएँ कि नहीं कर कितना कर पाएँ, ये आप फ़िल्म देखना तब आप समझोगे। पर ओवरऑल मुझे ये फ़िल्म एंटरटेनिंग लगी। कुछ जो मैंने बताया उस माइनस पॉइंट को वो आप देखोगे तो आप फ़ील करोगे। एक चीज़ और, सनी देओल अभी गदर हम लोग ने देखा था, जाट देखा था। इस फ़िल्म में उनकी एज कहीं न कहीं फ़ील हो रही थी। टीज़र में भी मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ था, पर मैं उस पे कमेंट करना नहीं चाहता था। पर थिएटर में फ़ील हुआ कुछ सीनों में, बाकी तो सनी देओल है। तो फ्रेंड्स, ये था इस फ़िल्म का रिव्यू। अगर आपने देख लिया है तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नहीं देखा है तो एक बार पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए। देखिए, कुछ फ़िल्में नहीं, इमोशंस होते हैं। तो एक सोल्जर की लाइफ़ और 71 की जंग की कह सकते हैं पूरी सच्चाई ये फ़िल्म आपको दिखाती है। 1-2 माइनस पॉइंट्स हैं, तो इस तरह की फ़िल्में वीएफएक्स पे जज नहीं किया जाता है। एक और जैसा मैंने बोला कि लास्ट वाली जो वॉर सीन है वो रियलिस्टिक रखी गई है, तो वहाँ पे वीएफएक्स की कमी भी आपको फील नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।